हाय फ्रेंड्स, स्वागत है यूनिक मैथ्स में। तो आप सभी को नए वर्ष के उपलक्ष्य में हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे ऑयल इंडिया लिमिटेड ग्रेड 7 का जो एग्ज़ाम्स आने वाला है। तो अब उसके मैथ्स के प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन को आज हम लोग डिस्कस करेंगे और यहाँ से ऐसे क्वेश्चंस आते हैं और आने के चांसेस भी है। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके। तो दोस्तों यहाँ पहला क्वेश्चन है कि अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर टेक्स 55 सेकेंड्स टू क्रॉस अ ब्रिज, द लेंथ ऑफ द ब्रिज इज। तो दोस्तों अब प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के क्वेश्चंस आते भी हैं और अभी ऑयल इंडिया लिमिटेड जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम्स जो हुआ था वहाँ भी ऐसे क्वेश्चंस आए थे। इस तरह का क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे, तो मैं थोड़ा सा कंसेप्ट दे देता हूँ आप लोगों को कि ये सपोज़ अगर ये एक ट्रेन है, ठीक है, ये अगर इस तरह से इधर जा रही है सपोज़ ये ट्रेन, तो यहाँ पे ये भी क्रॉस किसको कर सकती है। सपोज़ ये एक मेन होगा या पोल होगा या फिर इलेक्ट्रिक पोल, कोई भी एक पोल को क्रॉस कर जाए, या फिर अब उसके बीच में अगर मान लो बड़ा सा कोई टनल आ जाए या फिर प्लेटफॉर्म आ जाए या कोई फिर ब्रिज ही आ जाए तो उसे भी क्रॉस करेगी, ठीक है ना। तो अब जब ये जो छोटा सा ये जो आपको दिख रहा है जैसे मेन हो गया व पोल हो गया, इलेक्ट्रिक पोल, उसके बाद या फिर ट्री भी हो सकते हैं इधर, तो इसे अगर जब क्रॉस करेगी तो ये ट्रेन, तो अब इसका जो लेंथ होगा और इसका लेंथ, इन दोनों का हम लेंथ को हम लोग ऐड कभी नहीं करेंगे, ठीक है ना। बट यहाँ पे इसका लेंथ मिलेगा भी नहीं आपको। और ये जो बड़ा है ना, आपको यह दिख रहा है ब्रिज हो गया या फिर टनल हो गया या फिर कोई रिवर ही हो गया या फिर आपका कोई प्लेटफॉर्म हो गया, इस तरह का वहाँ पे आपका उसका लेंथ दिया हुआ होगा। तो उससे जब क्रॉस करेगी तो इसका जो लेंथ होगा और इसका लेंथ होगा, इन दोनों को लेंथ हम लोग क्या करेंगे, हमेशा प्लस करेंगे। सबसे पहला कंसेप्ट तो ये हो गया। दूसरा कंसेप्ट, अगर दो ट्रेन एक ही दिशा यानी सेम डायरेक्शन में अगर जा रही है तो उस कंडीशन में इसका स्पीड होगा इस ट्रेन का S1 ले लेते हैं, इसका स्पीड होगा S2। तो इन दोनों का जब हम लोग स्पीड जब निकालेंगे रिलेटिव स्पीड, तो क्या करेंगे हम लोग सेम डायरेक्शन में, आप याद रखोगे, माइनस कर देंगे, ठीक है। और ये अगर डायरेक्शन चेंज होगा, अगर डायरेक्शन हो गया अपोजिट, अगर इस तरह से होगा, एक ट्रेन इधर जा रही है और एक दूसरा एक ट्रेन इधर, ये अपोजिट डायरेक्शन, तो उस समय हम लोग क्या करेंगे, जब रिलेटिव स्पीड निकालेंगे S1 S2 ले लें, तो हम लोग क्या करेंगे S1 प्लस S2। ये दो कंसेप्ट आप याद रखोगे और इसका कंसेप्ट याद रखोगे, ठीक है। इसी कंसेप्ट से हम लोग सारे क्वेश्चंस को कर जाएंगे। और दूसरा बात, आपको पता भी होगा स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। तो स्पीड का दो यूनिट होगा, एक तो होगा किलोमीटर पर आवर और दूसरा एक होगा छोटा यूनिट यानी मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इन दोनों के बीच जस्ट रिलेशन मैं आपको दिखा देता हूँ कि किलोमीटर पर आवर दैट इज इक्वल्स टू 5/18 मीटर पर सेकेंड, और मीटर पर सेकेंड को हम लोग कन्वर्ट करें तो ये हो जाएगा उल्टा 18/5 मीटर किलोमीटर पर आवर, ठीक है ना। तो ऐसे भी याद रखोगे, बस ये याद रखना कि 5/18 18/5 याद रखोगे। अब ये बड़ा यूनिट है, बड़ा से छोटा जाओगे तो छोटा ऊपर यानी 5 ऊपर होगा, ठीक है, ये याद रखोगे, 5 ऊपर होगा 18 नीचे होगा। और ये छोटा यूनिट है मीटर पर सेकेंड, अब इसको ले जाना हमको किस किलोमीटर पर आवर में, यानी बड़ा में जाना है, तो बड़ा ऊपर यानी 18 ऊपर होगा, 5 नीचे होगा, ठीक है। अब हम लोग क्वेश्चंस को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ बोल रहा है कि अ ट्रेन 200 मीटर लॉन्ग रनिंग एट 36 किलोमीटर पर आवर टेक्स 55 सेकेंड्स टू क्रॉस अ ब्रिज, द लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो हमें नहीं पता कि ब्रिज का लेंथ क्या होगा, तो मैंने क्या बताया था, जब भी कोई बड़ा हो तो उसका लेंथ और इस ट्रेन का लेंथ को हम लोग क्या करेंगे, प्लस करेंगे, ठीक है ना। तो अब इसको हम लोग प्लस करेंगे, ये हो गया आपका 200 एंड देन प्लस, अभी ब्रिज का नहीं पता, हम लोग बी ही ले लेते हैं, ठीक है। ये लेंथ ऑफ द ब्रिज है, बी ले लिया हम लोग, एंड देन डिवाइड बाई, हाँ अब ये फार्मूला, एक ही फार्मूला यूज़ करेंगे, इसी फार्मूला से सारे क्वेश्चंस हम लोग कर जाएंगे, प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन का भी विद इन सेकंड कर जाएंगे, ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे, अब ये हो गया आपका डिस्टेंस एंड डिवाइड बाई क्या होता है, टाइम। तो अब ये टाइम कितने सेकंड्स में इसको क्रॉस कर रहा है, 55 सेकंड्स में, ये हो गया आपका 55। अब किस मीटर में है और ये किस में है, सेकंड्स में है, इज इक्वल्स टू क्या होगा, ये हो गया आपका डिस्टेंस बाय टाइम दैट इज इक्वल्स टू स्पीड। तो स्पीड किस में दिया हुआ है, किलोमीटर पर आवर। तो कन्वर्ट किस में करना होगा, एक ही यूनिट बनाना होगा, सेम यूनिट, इधर जो यूनिट होगा उधर भी यूनिट को सेम करना होगा, है ना। तो मीटर पर सेकेंड यहाँ पे, तो इसको भी हम लोग किस में करेंगे,
मीटर पर सेकेंड। तो मैंने बताया था जब बड़ा है, बड़ा से छोटा में जाएंगे तो छोटा ऊपर, यानी 5 ऊपर 18 नीचे। अब 18 से 2 बार में गया, ये हो गया आपका 2 टाइम्स, 18 2 जा 36, और ये 5 2 को इंटू करेंगे तो 5 2 जा 10। अब ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा 5 5 और 10 से इंटू करेंगे तो यानी हो गया 550। अब यहाँ देखोगे, अब ये इस तरह से होगा b प्लस 200 दैट इज इक्वल्स टू 550, ठीक है। एंड देन b इज इक्वल्स टू, अब ये 200 उधर जाएगा तो क्या होगा माइनस होगा, इसको 200 माइनस कर देते हैं डायरेक्ट। तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये हो गया 50 और इधर हो गया आपका 3, अब मीटर में था, यानी हो गया 350 मीटर लेंथ ऑफ द ब्रिज। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। तो आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ। तो मैंने कंसेप्ट दिया, उसके बाद हम लोग कंटिन्यू फास्ट कैलकुलेट करके अब सारे क्वेश्चंस को हम लोग करेंगे, ठीक है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, यहाँ दिया हुआ है क्या कि अ ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग टेक्स 30 seconds टू क्रॉस अ मेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर इन द डायरेक्शन अपोजिट, ये याद रखोगे, अपोजिट टू दैट ऑफ ट्रेन, ठीक है। आपसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो दोस्तों यहाँ पे आपको गिवन क्या है कि मान लेते हैं सपोज ये एक ट्रेन है और ये ट्रेन का लेंथ दे दिया हुआ है 250 मीटर लॉन्ग है, और बीच में ये इस साइड सपोज जा रहा है, अब इधर से एक मेन ये इस साइड से रनिंग करके आ रहा है जिसका स्पीड दे दिया हुआ है 6 किलोमीटर पर आवर, और इधर अपोजिट डायरेक्शन है, दोनों का अपोजिट डायरेक्शन, और दोनों अब ट्रेन इन दोनों को मतलब ये क्रॉस कर रहा है एक दूसरे को कब 30 सेकेंड्स में, ठीक है। और स्पीड आपको पूछना है, स्पीड नहीं पता तो हम लोग ट्रेन का स्पीड ले लेते हैं एस। अब मैंने आपको बताया था उस समय, मैंने कंसेप्ट स्टार्टिंग में दिया था कि दो ट्रेन अपोजिट हो तो रिलेटिव स्पीड क्या होता है, दोनों का स्पीड को हम लोग प्लस कर देते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ भी सेम कंसेप्ट लगाएंगे हम लोग। अब ये रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा एस प्लस 6 किलोमीटर पर आवर, क्लियर। तो स्पीड इज इक्वल्स टू फार्मूला, एक ही फार्मूला से हम लोग सारा क्वेश्चन करेंगे, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। सो ये हो गया आपका स्पीड एस प्लस 6, तो ये हो गया एस एंड देन प्लस 6 यूनिट किस में किलोमीटर पर आवर, ठीक है, इज इक्वल्स टू डिस्टेंस 250, ये है आपका मीटर में, डिवाइड बाई, अब ये टाइम किस में दिया हुआ है सेकेंड्स में, यानी 30 सेकेंड्स, ठीक है, ये हो गया आपका मीटर पर सेकेंड्स। तो इसे भी किस में कन्वर्ट करना होगा, किलोमीटर पर आवर था तो इसे कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकेंड, तो कितने से इंटू 5/18, ठीक है, क्योंकि छोटा में लाना है तो छोटा ऊपर, 5 ऊपर 18 नीचे। अब उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देंगे, आंसर आ गया, ये 0 से 0 कैंसिल हो गया, इस ये इक्वल है तो कैंसिल कर सकते हैं नीचे नीचे भी, तो ये 3 से गया, ये 6 ऊपर ऊपर भी कैंसिल कर सकते हैं, ये 5 से 25 गया 5, ठीक है। तो अब ये कहाँ है, ये 6 यहाँ है, अब ये 6 नीचे है तो उस साइड जाएगा तो क्या होगा इंटू होगा, तो 6 को 5 से इंटू कर देंगे, 6 5 जाओगे 30, सो एस प्लस 6 दैट इज इक्वल्स टू, ये गया आपका 30, अब ये 6 उधर जाएगा फिर माइनस, सो एस इज इक्वल्स टू 30 माइनस 6 दैट इज इक्वल्स टू 24, और यूनिट क्या हो जाएगा किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 24 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर है डी। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ट्रेन 250 मीटर लॉन्ग पासेस अ स्टैंडिंग मैन इन 25 सेकेंड्स, ठीक है। ये एक ट्रेन है और ये इस तरह से जा रही है, यहाँ एक स्टैंडिंग मैन है, इसे क्रॉस कर रही है कितने सेकंड में 25 सेकंड्स में, ये आपका गिवन है, और ट्रेन का लेंथ दिया हुआ है 250 मीटर, ठीक है। तो पूछ रहा है कि ट्रेन का स्पीड क्या होगा, क्लियर, सेम कंसेप्ट, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाई टाइम। तो स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस, अब ये डिस्टेंस कितना हो गया 250, टाइम कितना हो गया 25 सेकेंड्स, तो ये किस में आया मीटर पर सेकेंड्स, है ना। बट आंसर किस में है किलोमीटर पर आवर में है, तो क्या करेंगे हम लोग इसको कन्वर्ट करेंगे बड़ा यूनिट में, यानी हो गया बड़ा ऊपर, यानी 18 ऊपर और 5 नीचे, ये हो गया 18 ऊपर और ये हो गया 5 आपका नीचे। अब ये कैंसिल हो गया, किस में हो गया किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इसको जितना जल्दी हो सके हम लोग सॉल्व कर देंगे, आंसर आ गया, ये हो गया 25 से 25 ये गया आपका 10, है ना, और ये 5 से गया 2 टाइम्स, ये हो गया 18 2 जा 36 किलोमीटर पर आवर। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 36 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ दिया हुआ है कि अ ट्रेन 350 मीटर लॉन्ग टेक्स 35 सेकेंड्स टू क्रॉस अ मेन रनिंग एट ए स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर इन द सेम डायरेक्शन ना, ये डायरेक्शन जो है सेम है।
टू डेट ऑफ द ट्रेन व्हाट इज़ द स्पीड ऑफ द ट्रेन। तो दोस्तों अब यहाँ देखोगे ये एक ट्रेन है, सपोज़ ये एक ट्रेन ले लेते हैं, इसका लेंथ दे दिया हुआ है 350 मीटर, ये सपोज इधर जा रही है, ठीक है। तो एक स्टैंडिंग मैन था और इसका भी इस साइड रनिंग है अक्रॉस अ मैन रनिंग स्पीड ऑफ 5 किलोमीटर पर आवर। अब ये भी है आपका 5 किलोमीटर पर आवर मैन का रनिंग है और सेम डायरेक्शन यानी इधर ही जा रहा है, ठीक है। तो अब ये दोनों जा रहा है और जब ट्रेन अब ये मैन को क्रॉस कर रहा है कितने सेकंड्स में, 35 सेकंड्स में। अब ये अचानक यहाँ पे कहीं क्रॉस किया, अब ये 35 सेकंड्स में, ठीक है। तो आपसे पूछ रहा है कि ट्रेन का स्पीड क्या होगा। तो दोस्तों मैंने बताया था आपको कि जब भी सेम डायरेक्शन हो तो उसमें रिलेटिव स्पीड क्या होगा, स्पीड का डिफरेंस यानी माइनस कर देंगे हम लोग। तो अब यहाँ पे स्पीड जब ये ट्रेन क्रॉस कर रहा है तो किसका स्पीड ज़्यादा होगा, ट्रेन का ही ज़्यादा होगा। तो एस से किसको माइनस, बड़ा से छोटा माइनस करिए, इसका स्पीड ज़्यादा होगा, इससे ये 5 को फिर क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो ये हो गया एस -5, ठीक है। यूनिट किस में है, किलोमीटर पर आवर में है। स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बाय टाइम। डिस्टेंस कितना है, 350 मीटर, ये मीटर में है, और नीचे टाइम कितने सेकंड्स में क्रॉस कर रहा है, 35 सेकंड्स में। ये हो गया 35 सेकंड्स, ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे यूनिट मीटर पर सेकंड, तो इसका यूनिट किस में है, किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको कन्वर्ट करना होगा मीटर पर सेकंड, यानी छोटा में लाना है तो छोटा ऊपर, यानी 5 ऊपर और 18 आपका नीचे। क्लियर। अब यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। तो सॉल्व कैसे करेंगे, अब यहाँ देखोगे ये ऊपर ऊपर कैंसिल कर सकते हैं क्योंकि इक्वल है। तो ये हो गया आपका 5 से गया ये 7 और ये एक 0, ठीक है। अब आगे देखते हैं, अब इसको 7 से भी ये कैंसिल हो जाएगा, देखोगे 7 से गया ये 7, 5 जा 35 और ये हो गया आपका 10 टाइम्स। तो आपको मिला s -5 दैट इज इक्वल्स टू, ऊपर ये आपका 10 दिख रहा है बट अब यहाँ से 5 को भी 10 को हम लोग कैंसिल कर देते हैं 2 टाइम्स, ठीक है। अब ये 2 और इधर का 18 नीचे है, तो अब ये उस साइड जाएगा तो क्या होगा, इनटू होगा। सो 18 2 जा 36, सो s इज इक्वल्स टू 36 और ये माइनस में है, उस साइड गया तो प्लस होगा, 36 + 5 दैट इज इक्वल्स टू 41। ये हो गया आपका यूनिट, स्टार्टिंग में किस में था, किलोमीटर पर आवर। सो ट्रेन का यूनिट हो गया, स्पीड जो हो गया 41 किलोमीटर पर आवर, जो कि ऑप्शन नंबर है बी। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, यहाँ दिया हुआ है क्या कि अ ट्रेन 280 मीटर लॉन्ग इज मूविंग एट 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू क्रॉस अ टनल 220 मीटर लॉन्ग इज, ठीक है। तो अब यहाँ देखोगे कि ये एक मान लेते हैं ये एक ट्रेन है जिसका लेंथ दे दिया हुआ है 280 मीटर लॉन्ग, और ये एक टनल है सपोज़ और उसका लेंथ दे दिया हुआ है 220 मीटर लॉन्ग है। अब ये ट्रेन जो है इस टनल को यहाँ कहीं क्रॉस कर रहा है। अब ये कितने समय में क्रॉस कर रहा है, अब यहाँ टाइमिंग आपसे ये दिया हुआ नहीं है, आपसे ये टाइमिंग पूछ रहा है कि कितने सेकंड्स में ये क्रॉस कर रहा है, ठीक है ना, टाइम। और उसके बाद ट्रेन का जो स्पीड दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, यानी स्पीड दे दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे करेंगे, मैंने बताया था जब भी दो ऑब्जेक्ट्स यानी एक ट्रेन हो गया और ये हो गया टनल है, तो अब ये दोनों बड़ा है, तो अब ये ट्रेन के साथ इसको लेंथ को क्या करेंगे हम लोग, ऐड कर देंगे। तो ये हो गया आपका, दोनों को पहले प्लस करेंगे 280 एंड देन प्लस 220 एंड देन डिवाइड बाय टाइम, तो टाइम और यहाँ पे आएगा आपका स्पीड। सो स्पीड गिवन है तो स्पीड को यहाँ लाते हैं, टाइम को यहाँ ले जाते हैं, ठीक है। और ये हो गया स्पीड दे दिया हुआ है 60 किलोमीटर पर आवर। अब ये है मीटर और इसमें आंसर किस में चाहिए, सेकंड्स, यानी मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना होगा। सो छोटा यूनिट 5 ऊपर, 18 हो गया आपका नीचे, जो कि नीचे से कहाँ जाएगा, ऊपर। सो यहाँ हो गया आपका, डायरेक्ट लिख देते हैं 18, ठीक है ना। तो अब इसको आप कैंसिल कर सकते हो या फिर इसको पहले प्लस कर लेते हैं, बेटर होगा। ये हो गया आपका 20 यानी हो गया 100 और ये हो गया 200 प्लस 500 हो गया टोटल, देन इंटू 18 और नीचे आ गया आपका 60 और ये हो गया आपका 5। ये 0 से ये एक 0 गया, 6 से गया 18 3 बार में, और ये 5 से गया ये 10 टाइम्स, और ये 3 को 10 से इंटू करेंगे तो ये हो गया 30। इधर टाइम था, सो 30 सेकेंड्स, टाइम इज इक्वल्स टू 30 सेकेंड्स में क्या करेगा, ये टनल को ट्रेन क्रॉस कर जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर
डी। तो दोस्तों आज मैंने प्रॉब्लम्स ऑन ट्रेन के ऊपर कुछ क्वेश्चंस को मैंने करवाया, और इस तरह क्वेश्चंस आप मेरे चैनल में देखना चाहते हो, नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।